झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन 150 दिनों के बाद आज रांची के बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। हेमंत सोरेन जी जेल से निकल चुके हैं। 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन बाहर निकले। लास्ट हमने हेमंत सोरेन को झारखंड की असेंबली में स्पीच देते हुए सुना था। हेमंत सोरेन जी की पत्नी हेमंत सोरेन जी की रिहाई के बाद भावुक हो गए। यहाँ पे एक और चीज हमको देखने जैसी है। हेमंत सोरेन जी को 5 महीने पहले पता चल गया था कि वो गिरफ्तार होने वाले। इससे पहले ही उन्होंने अपने सारे एमएलए को इकट्ठे कर लिए। जैसे कि उन लोग ने जो चुनाव लड़ा था लास्ट, वो जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने मिलकर लड़ा था। उसमें जेएमएम और कांग्रेस अलायंस की जीत हुई थी। JMM Congress alliance really pulling ahead in the last 45 minutes or so. They're now up to 49 seats. उनको पता चल गया था कि हमारे एमएलए इधर उधर हो सकते हैं, तो पहले ही उन्होंने अपने एमएलए को हैदराबाद भेज दिया। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट डालने का टाइम आया और सब ने वोट डाला और उसमें पता चल गया कि सरकार जेएमएम और कांग्रेस की ही रहेगी, क्योंकि उनके पास ही बहुमत। अब यहाँ पे देखने जैसा एक चीज, 5 महीने जेल में बिताने के बाद जब वो बाहर आए तो हेमंत सोरेन जी मिलते अपने पिता से, जो है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन कौन है वो थोड़ा जान लीजिए आप, कि वो हेमंत सोरेन जी के पिताजी तो है ही, साथ ही साथ में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड को बिहार से अलग करने में और झारखंड को एक अलग राज्य बनाने। इसीलिए आप देखोगे तो उनकी पार्टी का नाम ही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड को बिहार से अलग करने में उन्होंने बहुत मुश्किलियां झेली। और झारखंड में मैं बता दूं कि जो ज्यादातर आबादी है वो आदिवासियों की है, इसीलिए झारखंड में ट्राइबल पॉलिटिक्स है वो चलती है। हेमंत सोरेन जी ने जेल से बाहर आके भाषण दिया, उसमें कहा कि मैं निर्दोष था फिर भी मुझे जेल में डाल दिया। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी है, उनको तो कोर्ट में से ही सीबीआई लेके गई पूछताछ के लिए। यहाँ पे जो चुने हुए मुख्यमंत्री है उनको जेल में डाला जा रहा है। और हेमंत सोरेन ने सरकार पे ये आक्षेप लगाया था कि मैंने बड़े उद्योगपतियों को जमीन नहीं दी झारखंड की, इसीलिए मुझे जेल में आज डाला जा रहा है। यहाँ पे देखने जैसा है, अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए थे थोड़े टाइम के लिए, तब उन्होंने चुनाव प्रचार किया था 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। तब भी उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे जेल में जबरदस्ती डाल दिया गया है, मुझे जानबूझ के जेल में डाल दिया गया है, मैं ईमानदार हूँ इसके लिए मुझे जेल में डाल दिया गया है। लेकिन जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन के चुनाव परिणाम आए तो 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीत गई। यहाँ पे भी यही देखना है कि हेमंत सोरेन जी जो ये चाल चल रहे हैं ये बताने की, क्योंकि झारखंड में भी इलेक्शन आने वाले हैं, ये चाल जो चल रहे हैं कि मेरे को जेल में डाल दिया गया, मैं निर्दोष हूँ फिर भी। प्रधानमंत्री जी ही तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा। वो कहते हैं सोरेन को, और मुझे उनके इशारे पे जेल में डाला गया। तो उनकी ये चाल कितनी कारगर सिद्ध होती है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अब तो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ही वापस आई, लेकिन मैं ये बता दूं कि सरकार कभी कभी इमोशंस पे नहीं आती, काम पे आती है। हमको झारखंड की ग्राउंड रियलिटी पता है। अगर कोई भी बंदा झारखंड से या झारखंड के आसपास के स्टेट से मेरे को देख रहा है तो कमेंट में जरूर बताए कि झारखंड में कितना काम हुआ है। अगर आपने काम नहीं किया तो फिर आप कितनी भी इमोशनल पॉलिटिक्स खेल लो, आपको वोट नहीं मिलेगा। अभी मैं ये बता दूं कि हेमंत सोरेन जी निर्दोष है या दोषी है ये हम तय नहीं कर सकते, और ये हमारा काम भी नहीं, ये कोर्ट का काम। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे 5 महीने जेल में रखा गया जबकि मैं दोषी नहीं था, तो ये पॉलिटिक्स कितना काम करेगी ये तो हमें झारखंड इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। यहाँ पे ना हम बीजेपी को दोषी ठहरा सकते हैं और ना ही हम हेमंत सोरेन जी को दोषी ठहरा सकते। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरा वीडियो देखो तो न्यूट्रल होके देखो। इस चैनल पे किसी भी पार्टी के सपोर्ट की बात नहीं हो। जय हिंद।